ये सृष्टि बनी किससे है? जब जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया, दुनिया ने कहा विज्ञान की एक नई सुबह आई है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर एक ऋषि थे जिन्होंने डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले उसी परमाणु की कल्पना कर ली थी। नाम था महर्षि कणाद। आज हम उस महान ऋषि की कहानी जानेंगे जिनकी सोच इतनी आगे थी कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उनके सामने सिर झुकाता है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले गुजरात के प्रभास क्षेत्र में द्वारिका के निकट एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कश्यप। इस बालक के मन में बचपन से ही एक ही प्रश्न था, ये दुनिया बनी किससे है? पत्थर, पानी, आकाश, आग, इन सब की जड़ में क्या है? वो एकटक देखते आकाश को, जमीन को, पानी को। उनकी आंखें ढूंढती रहती उस एक सत्य को जो सब कुछ थामे हुए है। यही जिज्ञासा उन्हें एक दिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक बनाने वाली थी। एक बार युवा कश्यप प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पर निकले। संगम का घाट श्रद्धालुओं से भरा था। हर तरफ फूल, अक्षत और प्रसाद के दाने बिखरे थे। बाकी सब आगे बढ़ते रहे, पर कश्यप रुक गए। उन्होंने एक चावल का दाना उठाया, उसे फिर तोड़ा, 2 टुकड़े, फिर उन टुकड़ों को तोड़ा और फिर और। भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग हंसने लगे। ये क्या कर रहा है ये पागल? जमीन से चावल चुन रहा है। पर कश्यप को किसी की परवाह नहीं थी। उनके मन में एक विचार था, यदि मैं इस दाने को तोलता रहूं तो एक बिंदु आएगा जब ये और अधिक नहीं टूटेगा। वह सबसे छोटी इकाई, वही सृष्टि का आधार है। उस दिन से उनका नाम पड़ गया कणाद। कण यानी अणु और अद यानी जो अणुओं को खाए, उनमें खो जाए। कणाद, परमाणु में जिसकी आत्मा बस गई। महर्षि कणाद ने अपनी साधना और तर्क से जो निष्कर्ष निकाले, वे थे अत्यंत क्रांतिकारी। उन्होंने कहा, इस सृष्टि में जो भी दिखता है, जो भी छूते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, वो सब परमाणु से बना है। उन्होंने इस सबसे छोटी इकाई को नाम दिया परमाणु या अणु। परम यानी सबसे छोटा, अणु यानी कण। और इस परमाणु की विशेषताएं बताई। परमाणु अविनाशी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। परमाणु शाश्वत है, ये सदा से है और सदा रहेगा। परमाणु इतना सूक्ष्म है, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमाणु में 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्ण विराम यानी रेस्ट और गति यानी मोशन। कणाद ने आगे कहा, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो बनता है द्वयणुक, एक द्वयणुक अणु। जब 3 द्वयणुक मिलते हैं तो बनता है त्रयणुक, एक दृश्यमान पदार्थ। यानी ये कुर्सी, ये दीवार, ये धरती, सब कुछ परमाणुओं के अलग अलग संयोग से बने हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। जॉन डाल्टन ने 1808 में यही बात कही। 2500 साल पहले न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। दुनिया ने कहा, क्या अद्भुत खोज। पर वैशेषिक सूत्र के 5वें अध्याय में महर्षि कणाद ने लिखा था, संयोगाभावे गुरुत्वापतनम, अर्थात जब कोई वस्तु किसी से जुड़ी नहीं होती तो गुरुत्व के कारण वह नीचे गिरती है। न्यूटन से लगभग 2200 साल पहले कणाद ने वैशेषिक सूत्र में लिखा, नोदम विशेषात उदासन विशेषः, अर्थात एक विशेष बल यानी नोदन एक विशेष गति उत्पन्न करता है। ये न्यूटन के F=ma जैसा ही सिद्धांत है। महर्षि कणाद केवल परमाणु तक नहीं रुके। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक ढांचा खड़ा किया, जिसे कहते हैं वैशेषिक दर्शन। नंबर 1, द्रव्य यानी पदार्थ, वो सब जो अस्तित्व में है। नंबर 2, गुण, गुण जैसे रंग, स्वाद, गंध या स्पर्श। नंबर 3 है कर्म यानी क्रिया, गति, हर परिवर्तन। नंबर 4, सामान्य, सामान्यतः जो
सब में समान हो। नंबर 5, विशेष यानी विशिष्टता, जो एक को दूसरे से अलग करे। और नंबर 6, समवाय यानी अंतर संबंध, यानी कारण और कार्य का बंधन। कणाद ने दावा किया, इन 6 पदार्थों के ज्ञान से ब्रह्मांड की हर चीज को समझा जा सकता है। द्रव्य के भी 9 प्रकार बताए, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु, आकाश, काल यानी समय, दिक् यानी दिशा, आत्मा और मन। इनमें से पहले 4 पृथ्वी, जल, तेज और वायु परमाणुओं से बने हैं। आकाश असीमित और परमाणु रहित है। क्या ये आज के पीरियोडिक टेबल और क्वांटम फिजिक्स जैसा नहीं लगता? महर्षि कणाद की महानता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म को एक सूत्र में पिरोया। वैशेषिक सूत्र का पहला वाक्य है, अथातो धर्म व्याख्या स्यावः, अर्थात अब हम धर्म की व्याख्या करते हैं। और कणाद ने धर्म को परिभाषित किया, यतो अभ्युदयनिहि श्रेयस्य सिद्धिः सा धर्मः, अर्थात जिससे इस लोक में उन्नति हो यानी अभ्युदय और परलोक में मोक्ष मिले यानी निहि श्रेयस, वही धर्म है। कणाद कहते थे, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। परमाणु को समझना, सृष्टि को समझना, ये कोई अलग बात नहीं, ये ईश्वर को समझना है। वे मानते थे विज्ञान और आध्यात्म 2 नहीं, एक है। महर्षि कणाद ने अपने सिद्धांतों को एक ग्रंथ में संकलित किया। नाम था वैशेषिक सूत्र या कणाद सूत्र। इस ग्रंथ में 370 सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं। हर सूत्र एक बीज की तरह है, छोटा, पर उसमें ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान समाया है। महर्षि कणाद न कोई प्रयोगशाला थी, न कोई माइक्रोस्कोप था, न कोई कैलकुलेटर, बस थी एक असाधारण बुद्धि, एक अदम्य जिज्ञासा और सत्य को जानने की अनन्य लगन। उन्होंने एक चावल के दाने से ब्रह्मांड का रहस्य समझ लिया। उन्होंने बिना किसी यंत्र के परमाणु की कल्पना की। उन्होंने गुरुत्व को न्यूटन से पहले पहचाना। उन्होंने गति के नियम आइंस्टीन से पहले सोचे। और जब हम इसरो की सफलता पर गर्व करते हैं, जब भारत के वैज्ञानिक दुनिया को चौंकाते हैं, याद रखिए, ये परंपरा नई नहीं है, ये विरासत है महर्षि कणाद की। वे जो बीज बो कर गए, वो आज भी अंकुरित होता है हर उस भारतीय मन में जो ये पूछता है, ये सृष्टि बनी किससे है।